तो इसी से इसकी सफलता को और इसकी सक्सेस को जो एक्साइटमेंट है हम समझ सकते हैं, क्योंकि प्रेरणा हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब लास्ट स्टेज पर हम असफल हो गए थे और फिर जो इसरो के चीफ हैं उनकी आंखें भर आई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ढांढस बांधा था। तो इस बार हमें लगता है कि जो आंसू आएंगे वो खुशी के आएंगे। बिल्कुल खुशी के आएंगे, एक्साइटमेंट है सभी के अंदर। और मतलब ओनली इट्स नॉट बेनिफिटिंग द साइंटिफिक कम्युनिटी, ये आम जनता को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि भारत स्ट्रांग होगा आगे आने वाले समय में। जब सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जाएगी तो दूसरे देश हमारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने बहुत ही कम बजट के अंदर, हॉलीवुड की शायद फिल्में भी इस बजट में नहीं बनती, हम इस बजट पे जो है चंद्रमा पे, बिल्कुल, और चंद्रमा ही नहीं, इससे पहले हमने अपना दमखम जो है वो मंगलयान पे भी बताया है कि बहुत ही कम बजट में हम ये करने और किन तकनीकों से। बिल्कुल, हमने बिल्कुल ही नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री और पाथ जो इस्तेमाल में लाया है, ये हम चाहते तो हम 4 दिन में भी पहुंच सकते थे डबल ईंधन को लगाकर और सीधा मून पे लैंड कर सकते थे। बट क्योंकि हमारे एफिशिएंट साइंटिस्ट जो हैं वो हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड पे प्रयोग करते हैं, ऑल्दो इट नीड्स लॉट ऑफ प्रिसीजन एंड कैलकुलेशन। प्रेरणा, आई वो ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि आप हमारे दर्शकों को ये भी समझाएं, जब पिछली बार आपने हमें बताया था कि पिछली बार हम थर्ड स्टेज पर सक्सेस इसलिए नहीं हो पाए थे कि हमारा लैंडर उल्टा हो गया था। तो मैं चाहती हूँ इस मॉडल के जरिए प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को समझाएं पिछली बार किस तरह की मैं क्या बोलूँ इसको कि मिस्टेक तो नहीं होगी। मिस्टेक नहीं थी, मतलब एक टेक्नोलॉजिकल फेलियर आप कह सकते हैं, क्योंकि स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाना अनप्रिडिक्टेबल है। स्पेस में हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लास्ट मिनट कुछ सेस्मिक एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अर्थक्वेक्स आते हैं उसी तरह से मून क्वेक्स आते हैं और आंधियां चलती हैं, और वो धूल भरी आंधियां इतनी वो होती हैं कि वो हमारे सिग्नल ब्रेक कर सकती है। तो एनी काइंड ऑफ सच लास्ट मिनट क्लैमिटीज कैन हैपन, सो उसके लिए हमेशा डर बना रहता है। इसी तरह से लास्ट मिनट जब चंद्रयान 2 की विफल रहा था तो वो नीचे आते आते टर्न हो गया था, तो जिसकी वजह से इसरो का संपर्क उससे टूट गया था और हम आगे का मिशन जो है, क्योंकि अगर लैंड ही नहीं होगा लेकिन तो इस बार हम आपको बता दें ये जो रोवर है ये सफलतापूर्वक इससे सेपरेट हो चुका है। नहीं, अभी होगा, सॉरी प्रपल्शन इस बार जो है ऑर्बिटर इस्तेमाल हमने नहीं किया है, क्योंकि ऑर्बिटर हमारा चंद्रयान 2 का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक काम कर रहा है और बाहर से सतह की मैपिंग कर रहा है। और प्रपल्शन को ऐड करने का मतलब था, प्रपल्शन ने विक्रम को बहुत ही सहयोग दिया है इंटरनल ऑर्बिट में आने के लिए। एक पिछली बार जो ये पलट गया था, इस बार ये ना पलटे और इस बार ये कहा जा रहा है कि इसने सफलता टच डाउन कर ली। बिल्कुल, ये सफलता, इतने क्लोज हम आ गए हैं चंद्रमा के कि अब मतलब 100 किलोमीटर की दूरी भी आज कम होकर 50 किलोमीटर के करीब रह जाएगी, और ये उसको कैरी करके इतनी अंदर तक लेकर आया है। तो हम आधा डिस्टेंस हमने कवर कर दिया, बस अब ये जो 4 से 5 दिन का समय है ये हम डीबूस्टिंग करेंगे स्पीड ना। इस लैंडर के टच डाउन करने के बाद इसका सक्सेस रेट, हमारा जो रोवर है इसका सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वंस वी डू द सॉफ्ट लैंडिंग तभी विक्रम बाहर आएगा, तो हमारा सॉफ्ट लैंडिंग अभी भी एक मेजर कंसर्न है और फिंगर क्रॉस्ड है जब तक वो लैंड नहीं कर जाता।